जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संख्या को किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए आज के वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस तरीके से संख्याओं को लिखा जाता है। संख्याओं को दो प्रकार से लिखा जाता है। एक तो भारतीय संख्या विधि द्वारा लिखा जाता है, जिसको अंग्रेजी में इंडियन नंबर सिस्टम कहा जाता है, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संख्या विधि द्वारा लिखा जाता है, जिसको अंग्रेजी में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहा जाता है। बात करें अगर भारतीय संख्या विधि का, तो भारतीय संख्या विधि में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, इस तरीके से इस पद्धति का प्रयोग करके हम संख्याओं को लिखते हैं। आइए एक उदाहरण द्वारा आप लोग को हम समझाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से भारतीय संख्या प्रणाली में भारतीय विधि से संख्याओं को लिखा जाता है। मान लीजिए कोई एक संख्या दी गई है 2, 5, 7, 8, 9, इस तरीके से कोई संख्या दी गई है। तो इसको जब हम भारतीय संख्या प्रणाली में पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,789, 25,789 पढ़ते हैं। इसको लिखेंगे 25,789, इस प्रकार से लिखेंगे। कोई संख्या अगर दी गई है 7, 5, 4, 6, 9, 8, 7, तो हम बाएं तरफ से इसको इकाई से गिनना चालू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और हम पढ़ेंगे इसको 75,46,987। अब इसको हम पढ़ते किस तरीके से हैं ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कभी कभी कोई अंक दिया रहता है और बोलते हैं कि इसको इंडियन नंबर सिस्टम में बनाइए या भारतीय संख्या विधि में बदलिए। इंडियन नंबर सिस्टम में बदलने के लिए हम लोग संख्याओं में कामा का प्रयोग करते हैं और उस कामा से संख्याएं भारतीय नंबर सिस्टम में बदल जाती हैं। अगर कोई अंक दिया है और मान लीजिए इसको कहा जाए कि इसको इंडियन नंबर सिस्टम में बदलिए, मतलब भारतीय संख्या विधि में चेंज करिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इनको हम एक साथ लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो बाएं से हम 3 अंक छोड़ के कामा लगा देते हैं। उसके बाद देखिए हजार है, 10,000 है, मतलब 2 का जोड़ा बन रहा है। फिर लाख और 10 लाख है, ये भी 2 का जोड़ा बन रहा है। करोड़ है, 10 करोड़ है, ये भी 2 का जोड़ा बन रहा है। तो पहले 3 अंक के बाद में हर 2 अंक के बाद अगर हम कामा लगा दें तो संख्या आपका भारतीय संख्या विधि में चेंज हो जाएगी, इंडियन नंबर सिस्टम में बदल जाएगी। अगर कोई इससे भी बड़ा अंक दिया है और इसे कहा जाए कि इसको कामा लगा के इंडियन नंबर सिस्टम में बदलिए या भारतीय संख्या पद्धति में बदलिए, तो इसको क्या करेंगे आप, सबसे पहले बाएं तरफ से 3 अंक छोड़ के कामा लगाएंगे। उसके बाद हर 2 अंक के बाद आप कामा लगाते चले जाओगे और ये संख्या आपका भारतीय संख्या पद्धति में बदल जाएगी, इंडियन नंबर सिस्टम में चेंज हो जाएगी। तो ये तो था आपका इंडियन नंबर सिस्टम। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में किस प्रकार संख्याओं को लिखा जाता है और किस प्रकार कामा लगा के उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलते हैं, आज हम फिर उसके बारे में सीखेंगे। जैसे आपने इंडियन नंबर सिस्टम भारतीय संख्या पद्धति में आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस प्रकार से आपने सीखा था। तो उसी प्रकार इसका भी पैमाना है अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम का। इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इस तरीके से इसका भी संख्या पद्धति है। और इस प्रकार से इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम संख्याओं को लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या लिखा है इस प्रकार से संख्या लिखा है और इसको कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलिए या अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कामा लगाइए, तो आप क्या करोगे, आप देख लीजिए यहाँ पे ये इकाई, दहाई और सैकड़ा जो है ये सेम टू सेम इंडियन नंबर सिस्टम के तरीके से ही आया है।
तो 1 2 3 पीछे से हम 3 अंक छोड़ के पहले कामा लगाएंगे। उसके बाद में आपको याद होगा जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक हम लोग लिख रहे थे तो उसमें 1000 2 बार ही आया था। देखिए ये आपका भारतीय संख्या पद्धति है और ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है। अब देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा ये दोनों में कॉमन है, जैसे इसमें है जैसे ही इसमें भी है। तो सबसे पहले हम 3 अंक के बाद भारतीय संख्या पद्धति में भी कामा लगाते थे बाएं तरफ से 3 अंक छोड़ के, तो इसमें भी बाएं तरफ से 3 अंक छोड़ के कामा लगाएंगे। उसके बाद देखिए जो ये भारतीय संख्या पद्धति है इसमें 1000 2 ही बार आया है, 1000 और 10,000। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है इसमें 1000 आपका 3 बार आया है। देख रहे हो 1000, 10,000, उसके बाद 100,000, 3 बार 1000 आया है। तो जब इसमें 3 का जोड़ा बन रहा है, इसमें 2 2 का जोड़ा बन रहा है और इसमें 3 3 का जोड़ा बन रहा है। तो भारतीय संख्या पद्धति में हम 3 अंक छोड़ने के बाद 2 2 का जोड़ा बनाते थे और इसमें अगर 3 का जोड़ा बन रहा है तो इसमें हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। बस इतना ही फर्क है। और फर्क इसलिए है क्योंकि इसमें 1000 और मिलियन या बिलियन या ट्रिलियन 3 बार आते हैं और भारतीय संख्या पद्धति में 1000, लाख, करोड़ ये केवल 2 बार आते हैं। 1000 के बाद 10,000, लाख के बाद 10 लाख, लेकिन इसमें है 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और इस प्रकार से हम जब भारतीय नंबर सिस्टम में लिखते हैं तो पहले 3 अंक छोड़ते हैं, कामा लगाते हैं, उसके बाद 2 2 अंक पे कामा लगाते चले जाते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है इसमें 3 अंक पहले भी छोड़ते हैं और बाद में भी 3 अंक छोड़कर कामा लगाते हैं। आइए एक उदाहरण और आपको बताते हैं। मान लीजिए ये है और इसको हमें अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में बदलना है। तो अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में बदलने के लिए 3 3 का जोड़ा बन रहा है तो हर 3 अंक के बाद में आप कामा लगा दोगे, ये अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इसी अंक को आपको भारतीय नंबर सिस्टम में बदलना है तो आपको क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले तो 3 अंक के बाद कामा लगाएंगे, उसके बाद 2 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 2 अंक के बाद आप कामा लगाओगे। पहले 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 2 अंक के बाद आप कामा लगा दोगे। ये भारतीय नंबर सिस्टम में बदल गया। और अगर इसी कामा को आप 3 3 अंक के बाद लगा दो, हर 3 अंक के बाद लगा दो तो ये अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में बदल जाएगा। तो ये तो था आपका भारतीय नंबर सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम। अब इसके बाद में इसमें बनने वाले जो सवाल हैं उसके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आता है सवाल कि दी हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। दी हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो कुछ अंक दिया रहेगा और इसको हमें शब्द में लिखना रहेगा। हम बाएं तरफ से इसको पढ़ना चालू करेंगे। अगर इसको हमें भारतीय नंबर सिस्टम में लिखना है तो लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6 लाख, 54,368, ये आपका भारतीय नंबर सिस्टम हो गया। और अगर इसी अंक को आपको अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में लिखना है तो आप लिखोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। लिखोगे 654,368, 368। एक उदाहरण और देखते हैं आपको। अगर लिखना है इस तरीके से लिखना है, इसको पहले आप भारतीय नंबर सिस्टम में लिखते हैं।
भारतीय नंबर सिस्टम में लिखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, 63 लाख, 79,000, 56। अगर इसी को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है तो इसको हम 3 अंक के बाद में आप कामा लगाओगे और इसको लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो इसको लिखेंगे 56 मिलियन। छप्पन मिलियन 379,000, 379,000, फिर 56। तो ये तो रहा आपका लिखने का तरीका। भारतीय संख्या पद्धति में, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में अगर कोई अंक आ जाता है तो उसको किस तरीके से लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर शब्दों में लिखा है कोई अंक तो उसको हम अंकों में भी बदल सकते हैं। जैसे 56,379,056 लिखा है तो इसको शब्द में लिखा रहेगा तो उसको अंक में लिखना रहेगा, और यहाँ अंक में लिखा था तो हमने शब्द में लिख दिया। इसमें स्थानीय मान निकालने को आता है और स्थानीय मान पर आधारित बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्थानीय मान निकालना सीख लेते हैं और उसके बाद में उसमें आने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है तो चाहे वो अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम हो या भारतीय नंबर सिस्टम हो, स्थानीय मान जो होगा वो सभी का एक तरीके से ही निकाला जाता है। जैसे आप पहले का देख लीजिए, पहला क्वेश्चन हम उतारते हैं ये नंबर का 1, 5, 6, 8, 7, 5, 6 है। तो इसमें प्रत्येक अंक का अगर स्थानीय मान आपको निकालना है तो सबसे सरल तरीका होता है इस तरीके से आप तीर बनाइए, तीर बना लीजिए इस तरीके से, और फिर उसके बाद में आप बाएं तरफ से स्थानीय मान निकालना चालू करिए। बाएं तरफ में 6 आता है, 6 लिख दीजिए, ये इकाई का स्थान है। उसके बाद में आता है 5, तो 5 के बाद जितना अंक आए उतना 0 बढ़ा दीजिए। फिर आता है 7, 7 के बाद 2 अंक आ रहा है, 2 0 बढ़ा दो। 8 के बाद 3 अंक आ रहा है तो 3 0 बढ़ा दो। अब 6 के बाद देख लीजिए 4 अंक आ रहा है तो 6 के बाद हम 4 0 इसमें बढ़ा देंगे। 5 के बाद में आपका 1 2 3 4 5 अंक आ रहा है तो 5 के बाद 5 0 बढ़ा दीजिए। 1 के बाद 6 0 बढ़ा दीजिए। इस तरीके से आपका स्थानीय मान निकल गया। अब ऐसे आप किसी भी अंक का स्थानीय मान निकाल सकते हो। इस एक सवाल ये दिया था, इसका स्थानीय मान निकालना है, आप तीर ऐसे बना लो, बहुत सरल है स्थानीय मान निकालना। 6 से चालू करते हैं, 6 के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं, और 6 के बाद आता है 3, इसके बाद एक अंक है 6 तो 1 0। 4 के बाद 2 अंक आ गया 2 0। 5 के बाद 3 अंक आ गया 3 0। 7 के बाद 4 अंक आ गया तो 4 0। 8 के बाद 5 अंक आ गया तो 8 के बाद 5 0। 6 के बाद कितने अंक आ गए 6 0, 6 अंक आ गए। इस तरीके से आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। स्थानीय मान पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई अंक दिया रहेगा, उसमें कहा जाएगा कि एक अंक अगर मान लीजिए दिया है, ऐसे दिया रहेगा, और इसमें कहा जाएगा 8 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। 8 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें 2 8 आया है, दोनों 8 पर आप तीर लगाइए, बाकी को छोड़ दीजिए। अब देखिए इस 8 के बाद 2 अंक आ रहा है तो इस 8 के बाद 2 0। इस 8 के बाद में 5 अंक आ रहा है तो इस 8 के बाद 5 0 रख दीजिए। और उसके बाद में अंतर अगर पूछ रहा है तो जो बड़ा वाला अंक है उसमें से छोटे वाले अंक को आप घटा दीजिए। तो आप ऊपर लिखिए बड़ा वाला अंक और उसके नीचे आप छोटे वाले अंक को लिखकर घटा दीजिए। 0 में से 0, 0 में से 0, 10 में से 2, उसके बाद 9, उसके बाद 9, उसके बाद 7। ये आ गया आपका आंसर। अगर कहीं पूछता है कि
8 के स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब देखिए अगर कहीं पूछ ले कि 7 के स्थानीय मान में 7 के स्थानीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए, इसमें तो अंतर पूछा था तो हमने घटा दिया। और अगर पूछ ले कि योगफल ज्ञात कीजिए, तो देखिए इसमें भी 2 7 आया है, 2 7 भी आया है। तो एक 7 का एक 7 के बाद एक अंक आया है, तो एक 7 के बाद एक 0, दूसरे 7 के बाद 3 अंक आया है तो 3 0 रख दिए। उसके बाद योगफल अगर पूछे तो दोनों को जोड़ लेना है। अगर योगफल पूछता है तो दोनों अंकों को जोड़ लेना है। तो पहले 7000 लिख दिया और उसके नीचे हमने लिख दिया 70 और इसको ऐड कर लिया, आ गया 7070। तो अगर योगफल पूछेगा तो हम दोनों का स्थानीय मान निकाल के जोड़ देंगे, और अगर अंतर पूछेगा तो दोनों के स्थानीय मान निकाल कर घटा देंगे। अगर गुणनफल पूछता है तो दोनों का स्थानीय मान निकाल कर आप गुणा भी कर सकते हो। और कोई जरूरी नहीं है कि सेम अंक का ही पूछे, ऐसा भी पूछ सकता है कि 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्न में से 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप 5 का स्थानीय मान निकाल लो, इसके बाद कोई अंक नहीं है 5 आ जाएगा, और 6 के बाद 1 2 3 4 0 रख दो, तो 6 का स्थानीय मान इतना आ गया। अब इन दोनों का अगर गुणनफल पूछता है तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। इतना आ गया आंसर। कितना सरल है, बहुत ही आसान है। हाँ दोस्तों, तो इसमें एक प्रकार का सवाल और आता है जिसको हम विस्तृत रूप में लिखना कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो विस्तार रूप में लिखिए, या फिर आप अंग्रेजी में इसे एक्सपेंडेड फॉर्म भी कहते हो। अगर कहीं इस प्रकार का सवाल आता है कि निम्नलिखित को विस्तृत रूप में लिखिए, या निम्नलिखित को विस्तार रूप में लिखिए, या चेंज इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म अगर आता है, तो आपको बहुत ही आसानी से मैं समझाऊंगा, आप आराम से समझ जाइएगा। देखिए जिस तरीके से आप स्थानीय मान निकालते थे, स्थानीय मान आप कैसे निकालते थे, मान लीजिए कोई संख्या ऐसे दी गई है और इसका स्थानीय मान आपको निकालना है, तो आप इधर से तीर लगाते थे और स्थानीय मान निकालते थे, ऐसे ही करते थे। इधर से इकाई के स्थान से 7, फिर उसके बाद 0, फिर 7 के बाद 2 0, फिर 6 के बाद 3 0, और फिर 5 के बाद 4 0, और फिर 6 के बाद 5 0। इस तरीके से आप स्थानीय मान निकालते थे। सेम इसी का उल्टा आप करके एक्सपेंडेड फॉर्म बना सकते हो, और बहुत ही आसानी से बन जाएगा और कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगा। अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना चाहते हो तो सेम इसी का उल्टा करके आप बना सकते हो। देखिए आप इधर से स्थानीय मान निकालते थे, और अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है तो आप इधर से बनाइए। 6 लिखिए, 6 के बाद जितना अंक आया है उतना 0, फिर प्लस लगा दीजिए। 6 के बाद 8 आता है, 8 लिखिए, 8 के बाद जितना अंक आया है उतना 0, फिर प्लस लगा दीजिए। इसके बाद 5 आता है, 5 लिख दीजिए। 5 के बाद जितना अंक आया है उतना 0, फिर प्लस लगा दीजिए। 4 लिखिए, 4 के बाद जितना अंक आया है उतना 0, उसके बाद 3 लिख दीजिए। 3 के बाद कोई अंक नहीं आया है, तो आपका ये एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरे में आप पहले 7 को लिखिए, 7 के बाद जितना अंक आया है उतना 0, कितना अंक आया है 5 अंक आया है, 5 0, उसके बाद प्लस, उसके बाद 9 आ गया, 9 के बाद जितना अंक बचा उतना 0, फिर 6 के बाद जितना अंक आया उतना 0, उसके बाद 8 के बाद जितना अंक आया उतना 0, उसके बाद 5, उसके बाद 4। ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। कितना आसान है। अब देखिए इसको आप समझ सकते हो, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। जैसे अगर इसका स्थानीय मान निकालना है तो इधर से लिखना चालू करेंगे, और अगर इसको विस्तार रूप में लिखना है तो इधर से लिखना चालू करेंगे। बस इतना ही अंतर है, बाकी सेम प्रोसेस है। जैसे आपका स्थानीय मान निकलता है वैसे ही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन जाएगा। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले 9 लिखेंगे, उसके बाद जितना अंक आया है उतना 0, 5 0, फिर प्लस, उसके बाद 6 आया है, 6 के बाद 4 0, उसके बाद प्लस, 5 के बाद 3 0, उसके बाद फिर प्लस, 4 के बाद 2 0, उसके बाद फिर प्लस, 3 के बाद 1 0, उसके बाद 6। और अगर इसी का स्थानीय मान निकालना होता तो पहले 6 लिखे थे, उसके बाद 3 के बाद 1 0, उसके बाद 4 के बाद 2 0, उसके बाद 5 के बाद 3 0, उसके बाद 6 के बाद 4 0, उसके बाद 9 के बाद 5 0। देखिए सेम टू सेम ऐसे ही लिखते चले जाना है और आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज का वीडियो इतना ही था।
आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा भी होगा आप कमेंट में हमें बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।